नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का करें पालन और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 27 और 28 अगस्त को बस्तर प्रवास पर। पुलिस की सूझबूझ से पकड़ाए चोर, ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी की थी योजना। आरोपी दुकान के सामने ठेला लगाकर करते थे रेकी। महीने भर नारकीय जीवन बीतने के बाद पाइपलाइन बिछाने का काम आरंभ। नेता प्रतिपक्ष ने कहा 5 दिनों में पूर्ण नहीं हुआ काम तो फिर होगा आंदोलन। और सज रही गणेश जी की मूर्तियां, कोरोना के चलते मूर्तिकारों को इस बार लाभ की संभावना कम। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की योजना बना रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। संजय बाजार स्थित चंपालाल टाटिया ज्वेलरी की दुकान में सेंधमारी की घटना के पूर्व ही अपराध को रोकने में सफलता हासिल हुई है। ज्वेलरी की दुकान के ठीक सामने ठेले पर फैंसी स्टोर लगाकर दोनों आरोपी दुकान की रेकी किया करते थे। इन दिनों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा द्वारा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से मिशन सिक्योरिटी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 25-26 अगस्त की दरमियानी रात 2 चोर संजय मार्केट स्थित चंपालाल टाटिया की ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगा रहे थे। उसी दौरान कोतवाली पुलिस थाना से संजय बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त के लिए पुलिस बल रवाना किया गया था, जिन्हें क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों का शक होने पर आसपास के क्षेत्र में घेराबंदी की गई। इस बीच 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर छिपते हुए भागने का प्रयास कर रहे थे कि मौके पर आरक्षकों ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम समर सरदार और कमलेश नाग बताया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे दुकान में चोरी की नीयत से औजार लेकर आए थे और सेंधमारी का प्रयास कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, लोहे की रॉड, 2 हथौड़े, रस्सी कटर, आरी, ब्लेड, रस्सी और सेंधमारी के लिए अन्य औजार बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी चंपालाल टाटिया ज्वेलरी शॉप के ठीक सामने मनिहारी ठेला लगाकर दुकान की रेकी किया करते थे। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बस्तर पुलिस के सूझबूझ से जो है आज संजय बाजार क्षेत्र में जो है एक बड़ी वारदात घटित होने से पहले जो है रोका गया है। और इसमें जो है संजय बाजार क्षेत्र में जो है चंपालाल टाटिया नामक ज्वेलरी शॉप की दुकान है, जहां 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है सेंधमारी की नियत से जो है संबंधित दुकान में जाकर जो है सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा था। इस क्षेत्र में कोतवाली पुलिस की ओर से संजय बाजार में जो है रात्रि गश्त पॉइंट की ड्यूटी तैनात की गई थी, जिसमें धर्मन कश्यप और राम ठाकुर नामक दोनों आरक्षकों को तैनात किया गया था। और उक्त आरक्षकों को जो है क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की आहट होने पर जो है क्षेत्र में घेराबंदी कर जो है 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम कमलेश नाग और समर सरदार दोनों निवासी धर्मपुरा क्षेत्र का होना बताया गया। और दोनों व्यक्ति जो है सेंधमारी की नियत से जो है घटना के उद्देश्य से आना बताया गया। और इसके अलावा पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि चंपालाल टाटिया नामक दुकान के ठीक सामने पिछले कुछ सालों से दोनों के द्वारा जो है ज्वेलरी शॉप का संचालन कर रेकी किया गया था। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, हथौड़ा, छीनी, कटर, आरी ब्लेड आदि, रस्सी आदि जो है सामान जो है बरामद किया गया है। और इस घटना पर जो है इस मामले में जो दुकान संचालक हैं उनकी रिपोर्ट पर धारा 457, 311 का अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। निश्चित तौर पर बस्तर पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना घटित होने से पहले रोक ली गई, जिसके लिए
बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से सभी व्यापारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा से मिले और थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू और उनकी टीम को बधाई देकर इन्हें सम्मानित भी किया गया। इधर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर आ रहे हैं। 27 अगस्त को एयर इंडिया फ्लाइट से दोपहर 3:30 बजे श्री मुंडा मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे। वे वहां नवनिर्मित ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे सर्किट हाउस जगदलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री मुंडा शाम 5 बजे सर्किट हाउस जगदलपुर से ट्राइफेड ग्राम बाबू सेमरा के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां आयोजित सेमिनार में शामिल होने के साथ साथ वे कॉन्फ्रेंस कक्ष में समीक्षा बैठक भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा चांदनी चौक जगदलपुर में नवनिर्मित ट्राइब्स इंडिया के शोरूम का शुभारंभ भी करेंगे। 28 अगस्त को सुबह 8 बजे वे चित्रकोट लामड़ागुड़ा के STF कैंप में निर्मित आर्टिजन विलेज एंड टूरिज्म सर्किट के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके पश्चात वे लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम धुरा गांव में वन धन विकास केंद्र का अवलोकन करेंगे। प्रवीर चंद भंजदेव वार्ड में विकास के नाम पर विगत 1 महीने से वार्डवासी कीचड़ युक्त बदबूदार जगह में रहने को मजबूर थे, जिसके समाधान के लिए नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल और कार्यकर्ता गुरुवार को प्रवीर वार्ड पहुंचे और वहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि बिना किसी योजना और जानकारी के सड़क पर गड्ढे खोद दिए गए, जबकि निगम के पास पाइप भी नहीं था। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे क्या कहते हैं, आइए सुने। 1 महीने हो गया नगर निगम को इस वार्ड को एक प्रकार से नरक में झोंक दिया गया, परंतु यहाँ के वार्डवासी और भाजपा पार्षद दल नगर मंडल के साथ जो आंदोलन किया उसके कारण आज काम शुरू हुआ है। माननीय पार्षद महोदय का इसमें बड़ा वार्ड के प्रति रात दिन लगे हुए थे। 25-25, 30-30 टैंकर यहाँ पे आ रहा था, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि नगर निगम के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आज तक यहाँ पे पहुँचे नहीं। उन्होंने कोई फोटो नहीं खिंचवाई यहाँ की, परंतु नगर प्रशासन के द्वारा 1 महीने बाद भी, जो कि तुरंत होना चाहिए था, और वार्ड के लोगों का खासकर उनके धैर्य की प्रशंसा होनी चाहिए जो उन्होंने इतना लंबा नरक का जीवन सहा है, परंतु काम शुरू हुआ है, उसका स्वागत करते हैं और यहाँ के सभी वार्डवासियों को धन्यवाद भी करते हैं कि धैर्यता के साथ वो लोग नगर निगम के साथ ही खड़े रहे एक प्रकार से कि चलो काम हो रहा है, आज नहीं कल उनको न्याय मिलेगा। और इस शुरुआत हुई है, एक अच्छा प्रयास है, लेकिन जितनी जल्दी जितना लेट से शुरुआत हुआ है, हम चाहते हैं कि तत्काल इसका पटाक्षेप भी हो, तुरंत लोगों को कनेक्शन मिले। 5 दिन के अंदर, जैसा ई साहब वादा कर रहे हैं, 5 दिन के अंदर पाइपलाइन शुरू हो जाए और 2 दिन के अंदर कनेक्शन हो जाए, इसकी उम्मीद नगर निगम से। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा, प्रवीर वार्ड को जिस तरह से निगम ने नरक बनाकर छोड़ा, यहाँ के रहवासियों ने कीचड़ में पौधे रोपकर निगम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा। पाइपलाइन बिछ रहा है, पेयजल व्यवस्था सुव्यवस्थित करने हेतु, और ये जो है बहुत बड़ी आंदोलन के बाद पार्षद जी, इस वार्ड के योगेश ठाकुर साहब और इस वार्ड के सम्मानित लोगों ने जिस तरह से पूरा निगम का सहयोग, निगम की गलती को इसको अपनी ओर लेते हुए, निगम का सहयोग करते हुए जो धैर्यता का परिचय दिया, ये धैर्यता टूट गई 17 तारीख को, जिस दिन यहाँ पे पूरे वार्ड के लोग सामने आए और नरकी जीवन ऐसा सड़क में खेत बन गई थी, यहाँ पे धान रोककर विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। उसके बाद निगम जागी और निगम जागने के बाद इसमें वो कीचड़ को हटाकर GSB डला है और पाइपलाइन डल रहा है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, पार्षद जी लगातार लगे हुए थे, एकत्रित हुए हैं कि हम जो जितनी तकलीफ़ें हो गई, जल्द से जल्द यहाँ के वार्डवासियों को राहत मिले। सबसे मुख्य विषय यह है कि यहाँ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का विषय इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई कांग्रेस के बड़े नेता नहीं रहते, किसी बड़े अधिकारी का घर नहीं है, ये स्लम्स एरिया है, गरीब बस्ती है, गरीबों को गरीबी के हाल में छोड़ दिया गया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार यहाँ आकर इस वार्ड के एक लोगों के साथ में खड़ा रहा और इनको जल्द से जल्द राहत मिले, इस हेतु निगम के अमले को, संबंधित ठेकेदार को बुलाकर यहाँ उनकी बातों को समझा है, उनको दिशा निर्देश दिया है और ये सतत हम निगरानी रखेंगे। जो आज बताया गया है कि हम इतने दिन में
इन्होंने 5 दिन का समय दिया है और हम लोग रोज़ आएंगे यहाँ पे, कार्य की समीक्षा भी करेंगे और समय सीमा पे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले इसकी हम चिंता भी करेंगे। यदि समय सीमा पर नहीं होता है तो हम तैयार हैं। पार्षद महेंद्र पटेल ने कहा, मुक्तिधाम जाने के रास्ते में लोगों को शव ले जाने में दिक्कत हो रही है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। टैंकरों से पानी भरने के पीछे लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। 5 दिनों तक यदि वादा अनुसार लोगों का पानी बहाल नहीं हुआ और इस रास्ते को ठीक नहीं किया गया तो नगर निगम का घेराव करने की बात भी उन्होंने कही। करीब वार्ड में कम से कम 30 दिन पानी नहीं पहुंचा। रोड की स्थिति बहुत गंभीर थी। ऐसे में मेरे साथ में जनता और नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश भैया, नेता प्रतिपक्ष जी और सभी भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे समय मेरे साथ में खड़े थे और हमारी नगर निगम के गलत काम को उजागर किया और जल्दी से जल्दी काम शुरू करने के लिए प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने आगामी 31 अगस्त से 2 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर आयोजित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें संगठनात्मक दृष्टिकोण से चर्चा होने के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों और हर वर्ग के विकास और उनकी समस्याओं के संबंध में विचार किया जाएगा। वहीं 2023 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा, बस्तर संभाग स्तरीय भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं, उनका एक बड़ा सम्मेलन जगदलपुर में होना संभावित है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आएंगे और उनका मार्गदर्शन हमारे सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा, पदाधिकारियों को प्राप्त होगा। और 2023 में जब चुनाव है, उस चुनाव के दृष्टि से एक जोश भरने के लिए और संघ करने के लिए, नाद करने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आगमन हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि बस्तर की इस पावन धरा पे उनका आगमन हो रहा है। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन पे भारतीय जनता पार्टी बस्तर संभाग के सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर के साथ में एक मैसेज देंगे और पूरे प्रदेश में एक वातावरण तैयार करेंगे। वहां उपस्थित पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री कश्यप ने कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर सरकार की योजना, लोगों को जोड़ने का काम और उस योजना का लाभ कैसे हो, इसकी दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद कभी कहते हैं गिल्ली डंडा खेलना, कभी गुलेल खेलना, कभी भौरा खेलना, कभी पानी में कूदना, इसके अलावा कौन सा ऐसा नया काम कर रही है आप सब देख रहे हैं। इससे सरकार नहीं चला करती। आप लोगों का विकास करिए, आपने जो वादे किए हैं, जो घोषणा की है, उस घोषणा को आप पूरा करिए। हमारे यहाँ के आदिवासी बंधु देख रहे हैं, हमारी बहन किसान देख रहे हैं, हमारी महिलाएं देख रही हैं। आपसे आशा है, आप हमारे विपक्ष होने का हमारा दायित्व है कि हम आपको सचेत करते रहेंगे और अपनी घोषणा पूरा करें, इसके लिए हम आगाह करेंगे। आपसी लड़ाई जो 2.5 पूरा प्रदेश देख रहा है, ये तो कहते हैं 2.5 साल के उसमें चले हुए हैं और एक दूसरे को निपटाने में लग रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से कल कहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत हुआ, ऐसा लगा कि उनको नया जीवन दान मिला है। हमारी ओर से बधाई उनको। लेकिन यदि कहते हैं 2.5 साल तक कहते उनका पूर्ण हो गया है और राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर उनका वो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री बस्तर के आदिवासियों के दर्द को कांग्रेस नहीं समझ सकती। यहाँ पर हमारे आदिवासियों को एक पिंजरे में बंद करके रखने की जैसे स्थिति थी पहले। आज हमारे आदिवासी भाई यहाँ से लेकर के रायपुर से लेकर दिल्ली तक जा करके वहाँ पर अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पर गाँव में जाने के लिए साधन नहीं होता। आज बैलगाड़ी नहीं है हमारे यहाँ पर। बस्तर में लोग मूसर से अपना धान ऊपर के खाते थे, बैलगाड़ी से चला करते थे। आज ऐसी स्थिति है कि गांव-गांव में विद्युतीकरण हो गया। लोगों आज कहते हैं लकड़ी का गट्ठा लेकर के जाते हुए हम लोग नहीं देखते। एक तो एक समय ऐसा था 15 साल पहले हमारे कहते हैं सरकार आई, उससे पहले आदिवासी हमारे बंधु लकड़ी का गट्ठा लेकर के चला करते थे। तो ये स्थिति है। लोगों का
विकास हो रहा है, आदिवासी भाइयों का विकास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो उनकी चिंता इस पार्टी को हो रही है, कांग्रेस पार्टी को हो रही है। आज उन सब योजनाओं को इन लोगों ने बंद किया है और आज उन सब चीज़ों से वंचित करने का काम इस सरकार ने। कवासी लखमा जी का 3 साल में बस्तर के लिए कौन सी योजना चालू की है? एक भी योजना का नाम कांग्रेस सरकार से मेरी चुनौती है कि यदि एक भी योजना ये उन्होंने बस्तर के लिए चालू की हो या यहाँ के आदिवासियों का भला किया हो, बल्कि यहाँ के आदिवासियों पर डंडे बरसाने का काम ये सरकार कर रही है। यहाँ पर हमारे वनवासी भाइयों का वनोपज को खरीदने के में आनाकानी कर रही है। इस तरीके से लगातार बहुत सारी घटना आ रही है। सिलगेर में जो हमारे बहनों के साथ में, हमारे वहाँ के आदिवासी भाइयों के साथ में उनको जान से मारने के मामला आ रहा है। लगातार हमारे आदिवासी भाई जमीन में बैठने के धरने में बैठ रहे हैं। ये घटनाएं सामने आ रही है। ये चीज़ें पूरे कांग्रेस सरकार को नहीं दिखती क्या? इन सब चीज़ों पर चिंतन करना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी सरकार ने जितना डेवलपमेंट किया है, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे हमारे कहते हैं विद्युतीकरण में हो, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आज यदि उस चीज़ का ही आप कर ले, ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार इतने समय में उसका यदि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वो उसका पोताई करा ले, वो वही बड़ी बात है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर रजत बंसल ने 26 अगस्त को बालीकोंटा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्य की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताते हुए अमृत मिशन के नोडल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश कलेक्टर ने दिया। कलेक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रथम चरण का कार्य, जिसमें दलपत सागर में मिलने वाले गंदा पानी का ट्रीटमेंट संबंधी कार्य शामिल है, किसी भी स्थिति में सितंबर माह के अंत में पूर्ण कर ट्रायल चालू करने के लिए आदेशित किया। कलेक्टर श्री बंसल ने निर्धारित समय सीमा में अन्य सभी कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए। सीवरेज प्लांट का पूरा परिसर घूमकर कलेक्टर ने वर्तमान स्थिति का जायजा लिया, जिसमें 20 बाय 40 मीटर की 4 टंकियों का निर्माण, SBR बेसिन और 6 ईयर वोलर मशीन के साथ साथ अन्य जरूरी सामान भी शामिल हैं। कलेक्टर ने प्लांट के सभी घटकों की प्रगति की जानकारी ली और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर त्वरित निराकरण करने संबंधी आदेश दिए और कहा कि भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, नोडल अधिकारी SP शर्मा, उप अभियंता
पीडीएमसी के प्रतिनिधि और प्लांट निर्माण के कंपनी अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर बस्तर जिला प्रभारी अशरफ हुसैन और बस्तर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष जिशान कुरैशी के मार्गदर्शन और जगदलपुर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शाहनवाज खान के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जगदलपुर स्थित गोल बाजार चौक में युवा कांग्रेस द्वारा जमकर नारेबाजियां की गई। निजीकरण और बढ़ती महंगाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश महासचिव सूरज कश्यप, विक्रांत सिंह, जावेद खान के साथ काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष भी गणेश मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को केवल 4 फीट की मूर्तियां बनाने की ही अनुमति मिली है। बड़े गणपति मूर्तियों के नहीं बनने से उनका व्यवसाय प्रभावित होने की बात मूर्तिकारों ने कही है। असमंजस की स्थिति के बावजूद मूर्तिकार गणपति जी की मूर्तियों को आकार देने में जुटे हुए हैं। इस कार्य में मूर्तिकार अपने पूरे परिवार के साथ मूर्तियों को आकार देने और रंगने के कार्य में लगे हुए हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के घटने से अधिक संख्या में गणपति मूर्तियों के बिकने की आशा मूर्तिकारों ने रखी है। इस संबंध में मूर्तिकारों ने हमारे संवाददाता को बताया। आपका? मेरा नाम जीवराखन कुमकर है। ये मूर्ति कब से बना रहे हैं आप? मेरा उम्र कम से कम 15 साल की उम्र में बना रहा हूँ, अभी 60 साल होने वाला है। अच्छा, तो इस साल कैसा है आपका व्यवसाय? इन साल भी थोड़ा मध्यम है, फिर अब देखो क्या होगा तो आगे। पहले जैसा 2 साल हो गया, अभी कोई धंधा की जाने नहीं है। पिछले साल तो बिल्कुल बैठ गए। अभी कितने बड़ी मूर्तियाँ बना रहे हैं आप? अभी क्या है, वही 10 है 4 फीट का। हाँ, बाकी छोटी मूर्तियाँ हैं? हाँ, बाकी छोटे मूर्ति। कब तक तैयार हो जाएंगी सब मूर्तियाँ? ये 1 हफ्ते के अंदर पूरा पेंटिंग हो जाएगा। आपका नाम क्या है? जीवराखन कुमकर। पूरे परिवार के साथ काम करते हैं? हाँ, पूरा परिवार के साथ। का? मेरा सुनील पाल। अच्छा, कितने साल से बना रहे हैं गणेश मूर्ति? गणेश मूर्ति 12 साल से बना रहा है इधर। अच्छा, इस बार ने मतलब गणेश मूर्तियों की साइज के संबंध में क्या आदेश? 4.5 फीट का ऑर्डर दिया है कलेक्टर लोग। अच्छा, उससे बड़ा नहीं बना सकते? उससे बड़ा आदेश नहीं है। तो अभी उसी कलेक्टर के उस हिसाब से मान्यता करके चलते हैं हम लोग। तो कितने ऑर्डर मिले हैं इस साल? अभी 6-7 होगा ऐसा? हाँ। आपको कैसा लग रहा है, क्या धंधा इस वर्ष अच्छा होगा? अच्छा तो नहीं होगा, कम बेसी होगा थोड़ा ऐसा। तो कितना रखें एक मूर्ति का दाम? वही 6,000-7,000। लॉकडाउन के कारण का ऐसा ही होता है ऐसा। चलते चलते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा 27 और 28 अगस्त को बस्तर प्रवास पर। पुलिस की सूझबूझ से पकड़ाए चोर, ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी की थी योजना। आरोपी दुकान के सामने ठेला लगाकर करते थे रेकी। महीने भर नारकीय जीवन बीतने के बाद पाइपलाइन बिछाने का काम आरंभ। नेता प्रतिपक्ष ने कहा 5 दिनों में पूर्ण नहीं हुआ काम तो फिर होगा आंदोलन। और सज रही गणेश जी की मूर्तियां, कोरोना के चलते मूर्तिकारों को इस बार लाभ की संभावना कम। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।